और एक कॉमेडी शो ज्यादा था। जिस तरीके से एक मदारी आता है, खेल दिखाता है, लोगों को इकट्ठा करता है, तालियां बजवाता है, समेट के चला जाता है, ठीक वैसा ही एक शो यहाँ भोड़ की चौराहे पे किया गया था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया तो यहाँ के स्थानीय पुलिस अधिकारी को टारगेट किया। खुलेआम जमीनों पे कब्जे होते थे। आज इस अधिकारी ने उन सब चीजों को बंद कर दिया, तो इस अधिकारी पे दबाव बनाने के पर्पज से ये सारा प्रोपोगंडा इसने यहाँ पे रखा गया। ये ड्रामा नहीं, राजेंद्र हुड्डा का एक ये शैली बन गई है कि कहीं भी जाओ ड्रामा करो, गालियां निकालो। डिप्टी साहब आपका काला मुंह करेंगे, डिप्टी साहब आपको गधे पे चढ़ाएंगे, डिप्टी साहब आपके लीवर गड़ेंगे। सिर्फ 2 साल में डीएस इंस्टीट्यूट सीकर का शानदार रिजल्ट। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज आज है डीएस में, जो क्लास लेकर करेंगे डाउट्स भी क्लियर। डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपनों को दे उड़ान डीएस सीकर के साथ। नमस्कार, इस प्रेस वार्ता में पधारे सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है आपका। और हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रा के प्रथम नवरात्रा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये प्रेस वार्ता बुलाने का एक मुख्य उद्देश्य ये था कि कल बुढ़ागोड़जी में नगर पालिका निरस्त होने के मामले को लेकर कुछ लोगों को यहाँ बुलाया गया था। बुलाने के दौरान नाम एक आंदोलन का था, लेकिन वो आंदोलन कम था और एक कॉमेडी शो ज्यादा था। जिस तरीके से एक मदारी आता है, खेल दिखाता है, लोगों को इकट्ठा करता है, तालियां बजवाता है, समेट के चला जाता है, ठीक वैसा ही एक शो यहाँ भोड़ की चौराहे पे किया गया था। और उस शो में ठीक है, कोई आदमी आए, अपना मनोरंजन कराए, जनता का, अपने कार्यकर्ताओं का मनोरंजन कराए, कुछ बोले, लेकिन जिस प्रकार की अमर्यादित भाषाएं उसमें काम में ली गई, जिस तरीके के मुद्दे उस चीज में उठाए गए, जिस तरीके से कई जाति विशेष को टारगेट किया गया, ये सारी चीजें बर्दाश्त से बाहर हैं। इन सब चीजों को लेके क्षेत्र के लोगों में और स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा रोष है। उस चीज को लेके आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। जहां तक मुद्दा नगर पालिका का है, बात नगर पालिका की होनी चाहिए थी, लेकिन जो लोग आंदोलन के नाम पे यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने एक भी नगर पालिका से संबंधित कोई बात नहीं की। नगर पालिका को बनाने और निरस्त करने वाली राज्य सरकार है। ना ही उन्होंने किसी भाजपा के नेता के खिलाफ आंदोलन किया, ना ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन किया, न ही किसी मंत्री के खिलाफ, स्वायत्त शासन मंत्री है उनका कहीं पे नाम लिया, और न ही मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का नाम लिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया तो यहाँ के स्थानीय पुलिस अधिकारी को टारगेट किया। उन इस चीज से जो आंदोलन के नाम पे यहाँ पे कॉमेडी शो कर रहे थे, उन लोगों की मनसा साफ जाहिर होती है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक अधिकारी के पीछे इसलिए पड़े हैं कि जब वो सत्ता, शासन और राज में थे तो खुली गुंडागर्दी होती थी, लोगों से वसूली होती थी, ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर वालों से वसूली होती थी, खुलेआम जमीनों पे कब्जे होते थे। आज इस अधिकारी ने उन सब चीजों को बंद कर दिया, तो इस अधिकारी पे दबाव बनाने के पर्पज से ये सारा प्रोपोगंडा इसने यहाँ पे रखा गया। इस पूरे हास्य जो एक कलाकार हैं, उनका पूरा का पूरा मुद्दा बार बार में कह रहे थे कि ये जातिवाद बंद होना चाहिए, जातिवाद बंद होना चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये चीज कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र में नहीं, पूरी शेखावाटी में नहीं, राजस्थान में यदि आज की तारीख में कोई राजनेता यदि जातिवाद पे चल रहा है तो सबसे बड़े राजनेता वो हास्य कलाकार है जो यहाँ कल भोड़ की चौराहे पे तालियां बजवा रहा था। आप यदि नहीं मानते हो, और हद तो तब पार होगी उसकी कि उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। आज एक कानून है, यदि किसी रेप पीड़िता होती है, उसका तथ्य छुपाया जाता है, उसकी पहचान छुपाई जाती है, उस आदमी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी नीच सोच और जातिवादिता के चलते एक बच्ची जिसके साथ रेप हुआ, उसकी सार्वजनिक रूप से उसकी पहचान सब लोगों के सामने खोल दी यहाँ पे। और यही नहीं, बच्ची के गांव का नाम बताया है, उसके दादाजी का नाम बताया है, कौन सी क्लास में, सारी की सारी पहचान उसने की है। बड़ा रोष है इस चीज का। क्यों? क्या वो बच्ची किसी किसान परिवार में पैदा होगी इसीलिए? और हाँ, यदि मान लेते हैं कि राजेंद्र सिंह जी हुड्डा सिर्फ और सिर्फ उसको न्याय दिलाने की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो बामलास में भी 2 बच्चियों के, वो हमारी बेटियां हैं, वो भी उन बेटियों के साथ जो गलत हुआ उसने उनकी पहचान सार्वजनिक क्यों नहीं? क्यों? इसलिए नहीं की क्योंकि वो दोनों बेटियां हुड्डा साहब हैं उसी जाति की थी, उनको डर था इस चीज का। तो क्या एक किसान समुदाय में पैदा हुई बेटी की इस तरीके से तार कर देंगे वो आके? सबसे बड़ा जातिवाद का ये उदाहरण है। दूसरी चीज आप देखिए, वो पुलिस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी बात मान लेते हैं। यदि यहाँ के इंचार्ज गलत कर रहे हैं या धोखाधड़ी कर रहे हैं, लोगों की जमीनों पे कब्जे करवा रहे हैं, बदमाशियां करवा रहे हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ आंदोलन भी होना चाहिए। हुड्डा साहब का धन्यवाद देते हैं इस चीज के लिए कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन क्या एक सीआई अकेला ये काम कर सकता है? यदि सीआई गलत कर रहा तो उससे जस्ट ऊपर उसका अधिकारी है डिप्टी, वो डिप्टी या तो उस पर कानून कार्रवाई करनी चाहिए, और यदि नहीं करता इसका मतलब वो मिला हुआ है। उन्होंने एक शब्द भी डिप्टी साहब के खिलाफ नहीं बोला, और वो इसलिए नहीं बोला कि डिप्टी साहब हुड्डा साहब के सजातीय भाई हैं। क्या ये जातिवाद नहीं है?
मैं पूछना चाहता हूं हुड्डा साहब से कि यदि ये जातिवाद नहीं है तो आप बताइए, इसी चौराहे पे आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय अपनी जुबान पे रहता है, इसी बोर्ड के चौराहे पे आके आप वो दिन कब होगा, हमें टाइम और तारीख बताइए जिस दिन आप आके ये चीज बोलेंगे कि डिप्टी साहब आपकी कब्र खुदेगी, डिप्टी साहब आपका काला मुंह करेंगे, डिप्टी साहब आपको गधे पे चढ़ाएंगे, डिप्टी साहब आपके लीवर गड़ेंगे। ये चीजें कब बोलोगे? हमें उस दिन का इंतजार है, आप बताइए यदि जातिवाद नहीं करते हैं तो। और फिर लांछन लगा रहे हैं दूसरे लोगों पे। इसी के साथ में चलते चलते उन्होंने दलित समुदाय का एक बड़ा मुद्दा उठाया। देखिए, यदि रोशन लाल निर्दोष है तो उसके साथ न्याय होनी चाहिए। और जो पिछड़ा समाज होता है, दलित समाज होता है, दबका समाज होता है, तो एक सक्षम समाज की जिम्मेदारी होती है उसको प्रोटेक्शन देना। यदि राजेंद्र सिंह हुड्डा वास्तव में दलित समाज के हितैषी बनते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका धन्यवाद देते हैं, हम आभार प्रकट करते हैं। रोशन लाल की मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, जब राजेंद्र सिंह हुड्डा खुद मंत्री थे तो जालोर में एक बच्चे को इसलिए पीट पीट के मार दिया था कि उसने मटकी से पानी पी लिया था। उसका नाम था इंद्र मेघवाल, और मारने वाला इनका सजातीय भाई था। इंद्र मेघवाल को न्याय कब? रोशन को न्याय दिलाइए, हम साथ हैं आपके, लेकिन इंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए क्यों नहीं बोल रहे? जब वो मंत्री थे, उदयपुरवाटी में लगभग 90 मुकदमे एट्रोसिटी का दर्ज हुए थे, उनमें से 80 में एफआईआर लग गई। क्यों लग गई जी? उन लोगों को आप न्याय कब दिलाओगे? यहीं के नेता कभी ऐसे समाज को भेड़ बकरियां बोलते हैं, कभी उनको पैर की जूती बोलते हैं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आप आंदोलन कब करोगे? हमें उस चीज का इंतजार है। बाद में उन्होंने मुद्दा उठाया पुलिस को गाली निकालने का कि ये यहाँ पे लोगों के साथ मारपीट हो रही है, लोगों के साथ हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, यदि कोई राजनेता विपक्ष का होके यदि इस तरह की बात उठाता तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। यदि राजेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ के पुलिस प्रशासन को सुधारने के लिए काम करते हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं, उनको करना भी चाहिए। शासन सत्ता में बैठे लोग करें या नहीं करें, विपक्ष में उनकी भूमिका बनती है, उनको ये काम करना चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ हुड्डा साहब आपसे, महावीर झाझड़िया के छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, उसको न्याय दिलाने के लिए आप आंदोलन कब करोगे? मदन मनकस की हत्या कर दी गई थी, उसके बच्चों, उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कब करोगे? और जब आप राज में थे तो आप ही की पुलिस ने पेट्रोल डालकर एक मदन लाल सैनी को जला दिया था, उसको न्याय दिलाने की बात कब करोगे? बात वो भी तो कीजिए आप। हम आपके साथ हैं यदि ऐसी आप चीज करते हो। वो कहते हैं कि जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं और सीआई उनमें मिला हुआ है, यहाँ का प्रशासन मिला हुआ है। हो सकता है मैं आपकी बात से सहमत हूं, यदि वास्तव में ही मिला हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं आपको। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि चौरा मोड़ पर मंदिर माफिक की जमीन पे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, आपके राज में बना दिया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए आप कब आंदोलन पे बैठे? गोविंदगढ़ में एक एनआरआई है, उसके हॉस्पिटल पे कब्जा करने के लिए लोग जाके बैठ गए थे, और उसमें तो मैं तथ्य के साथ आरोप लगा रहा हूं, हुड्डा साहब के तत्कालिक समय के जो पीए हैं वो आज भी सस्पेंड चल रहे हैं। उनकी बहाली क्यों नहीं हो रही? यदि वो निर्दोष है तो, और दोषी हैं तो उनको सजा दिलाने के लिए आप लोग क्या काम कर? जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई कभी किसी का लीवर गल जाएगा, कभी किसी का किडनी खराब हो जाएगी, मैं ये चीज जानना चाह रहा हूं हुड्डा साहब आपसे बहुत विनम्र शब्दों के साथ में कि गुड्डा में आपके राज में जो लोग चोट वसूली करते थे उनकी किडनी खराब होगी या नहीं होगी, ये भी आपको बताना चाहिए। आपके समय में लोगों के साथ में मारपीट, हाथ पैर तोड़े जा रहे थे, उनके फेफड़े गलेंगे या नहीं गलेंगे, ये भी आपको लोगों को बताना चाहिए। आप सीधा सीधा एक ही चीज को टारगेट करें। और ये तो छोड़िए, जो लोग जमीनों पे कब्जा कर रहे थे, हाथ पैर तोड़ रहे थे, हत्याएं कर रहे थे, उनके जो सरगना है, उनको जो संरक्षण दे रहे थे आपके समय में, उन लोगों का काला मुंह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बताइए। और होगा तो कब होगा? मंत्री राजेंद्र हुड्डा ने जो धरना प्रदर्शन किया, मैं तो उसको धरना प्रदर्शन नहीं मानता हूँ, वो एक बाजीगर की तरह का इसे एक ड्रामा किया है। और ये ड्रामा नहीं, राजेंद्र हुड्डा का एक ये शैली बन गई है कि कहीं भी जाओ ड्रामा करो, गालियां निकालो, हु हरदंग करो और तालियां बजाओ और फिर समेट के चले जाओ। मैं राजेंद्र हुड्डा पूर्व मंत्री से कहना चाहता हूं, मैं भी पंचायत समिति सदस्य हूं, 3 साल तक वो पंचायत समिति में आए हैं, उनके पंचायत समिति में खूब कारनामे मैंने देखे हैं। और जो दादागिरी उसने पंचायत समिति में भी की है वो भी आपसे मीडिया से कुछ छुपी हुई नहीं है। पहली बार तो इन लोगों ने जो कल आंदोलन किया था, आंदोलन नगर पालिका को लेकर इन लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में धरना देना, प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, लेकिन किसी मतलब धरने को किसी दूसरी दिशा में बदलना और उसको टारगेट करना ये गलत बात है। नगर पालिका का इनको लोगों को विरोध करना था तो सरकार के खिलाफ बोलते, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते, मंत्री के खिलाफ बोलते और अपनी आवाज राज्य सरकार तक पहुंचाते, जिससे जनता को उससे सहूलियत होती।
हमें नगर पालिका कैंसिल होने से हमें भी दुख है और हम भी सरकार से, हमारे नेता से बोल के सरकार तक ये आवाज पहुंचाई है। कुछ लोगों ने कल सुपन चौधरी जी को ज्ञापन भी दिया है, लेकिन किसी भी विशेष आदमी को टारगेट करके उसे गालियां निकालना, जुआई बताना, ये कभी भी हम इस उदयपुरवाटी विधानसभा की राजेंद्र गुड्डा जी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। पूर्व मंत्री राजेंद्र जी गुड्डा ने बोड़की चौराहे पे गुड्डागोड़ जी में एक सभा का आयोजन किया था और उस सभा का एजेंडा उन्होंने रखा था जो अभी हाल ही में गुड्डागोड़ जी जो नगर पालिका था उसको निरस्त कर दिया गया है। इसका हमें भी दुख है, लेकिन सरकार का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं जनता के हित में ही होगा। जहाँ तक हम लोगों की बातचीत हुई है, हमारे नेता हैं सुपन जी चौधरी, उनसे हमने बातचीत की है कि जल्द ही गुड्डागोड़ जी की जो जनता है, समस्त आवाम को हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी एक बड़ी सौगात मिलेगी। मैं सुखवीर गढ़वाल, भाजपा कार्यकर्ता, कल वाले आंदोलन के बारे में बताना चाहता हूं कि ये मंत्री महोदय जो है सरकार में मंत्री रहते हैं, लगातार 2 बार कांग्रेस सरकार के पास विधायकों की कमी पड़ गई और ये मंत्री बन गए। वहाँ पे इन्होंने खूब मलाई खाई। अब अपनी हार से बौखला गए हैं, कभी पाकिस्तान जिंदाबाद, कभी कुछ, कभी किसी की कब्र खुदेगी। इस प्रकार की जो भाषा का उपयोग करके ये अपने आप जनता में एक मैसेज देना चाहते हैं। जनता में अराजकता और सामाजिक कौम जो है उसकी शांति व्यवस्था है उसको भंग करना चाहते हैं। कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। कल गुड्डा में भी इन्होंने आए और उन्होंने आंदोलन करने के लिए, एक सरकार की प्रक्रियाएं होती है, नगर पालिका बनना, ये सब सरकार की प्रक्रियाएं हैं। इन्होंने सरकार के ऊपर उस समय दबाव बनाकर और जल्दबाजी में जो कार्य किए थे, उन सभी कार्यों को सरकार, अभी स्थिर सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार, वो अपने हिसाब से सेटलमेंट कर रही है। और गुड्डागोड़ जी की जनता को एकदम से आश्वस्त रहना चाहिए कि आपकी जो सौगात है वापस आपको मिलने वाली है। ऐसे लोगों के साथ बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये लोग अपनी दूसरी दुश्मनी जो है वो किसी आंदोलन के द्वारा निकालना चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ। जो राजस्थान सरकार का एक कर्मचारी है, सीआई साहब है, उनके बारे में इतने गंदे शब्द बोलना और अपनी अभद्र भाषा का प्रयोग करना, इनका ये नीचता दिखाता है। और ये जनता में पॉपुलर होना चाहते हैं, इस प्रकार की भाषा का उपयोग करके ये पॉपुलर होना चाहते हैं कि मैं ऐसे पॉपुलर हो जाऊंगा। मैं उनको कहना चाहता हूं, महोदय, जनता में काम कीजिए, जनता की सेवा कीजिए, आप कभी चुनाव नहीं हारोगे। लेकिन इस प्रकार की भाषा का उपयोग करके आप आने वाली पीढ़ियों को बिगाड़ रहे हो। हमारे यहाँ शेखावाटी क्षेत्र में जो सामाजिक सौहार्द है, समाजों में जो एकता है, उस समाजों में जो शांति है, उस शांति व्यवस्था को भंग करके आप कोई बड़ा वृक्ष नहीं उखाड़ देंगे यहाँ से। आज की हमारी जो प्रेस वार्ता थी उसमें मोटामोटी सारी बातें आपको बता दी गई हैं। ये जो मंत्री महोदय थे, पूर्व मंत्री, वर्तमान में तो कुछ भी नहीं है, इनके पास कुछ भी बचा नहीं है, इसलिए चारों तरफ घूमते फिर रहे हैं। कभी गुड्डा में आते हैं, कभी झुंझुनू में जाते हैं, कभी नवलगढ़ में जाते हैं। और इनकी एक फितरत है, जब भी ये चुनाव हारते हैं तो ये सरकार को मुझसे क्या पता क्या क्या बोल देते हैं। पिछली सरकार में हारे थे, उस समय वसुंधरा जी को ये गालियां निकाल रहे थे, अब ये पुलिस वालों को गालियां निकाल रहे हैं। तो इनके पास कुछ नहीं है। सभी से मेरा यही निवेदन है कि इनकी जितनी भी अपने को इसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है वो करनी चाहिए। प्रशासन को भी हम अवगत करवाएंगे कि ऐसी भाषा जो बोलता है उस पर लगाम लगाए, और यहाँ की जनता भी लगाम लगाने का काम करेगी। झलको